खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 12 नवंबर 2023 लतूरियाई साल के दौरान 32वें इतवार की मखसूस तलावतें। हिकमत उनको मिलती है जो इसे तलाश करते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 6 बाब 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। हिकमत शानदार है और पज़मुर्दा नहीं होती। जो उसे अजीज़ जानते हैं वो सहूलत से उसे देखेंगे, और जो उसकी तलाश करते हैं वो उसे पा लेंगे। वो पेश कदमी करके अपने तलाश करने वालों पर जाहिर होती है। जो कोई सवेरे उसकी तलाश करे तकलीफ ना उठाएगा, क्योंकि उसे अपने दरवाजे के पास बैठी हुई पाएगा। बस उस पर गौर करना हिकमत की कमालियत है, और जो उसके लिए बेदार रहता है वो जल्द ही पुरअमन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद उनकी तलाश में फिरती रहती है जो उसके लायक हों, और रस्तों में नवाजिश से अपने आप को उन्हें दिखाती है, और हर इरादे में उन्हें मिल पड़ती है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा उनको अपने साथ लाएगा जो मसीह में सो गए हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तसालोनीकियों के नाम पहला ख़त उसका 4 बाब 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत नावाकिफ़ रहो जो सो गए हैं, ताकि औरों की मानद जो नाउमीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उन्हें भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतर आएगा, और जो मसीह में मर गए हैं वो तो पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हम खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 63 उसकी दूसरी आयत से लेकर 8वीं आयत तक। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है। मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ, उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानद जहाँ पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मैं इसी तरह मक़दिस में तुझे ताकता हूँ, ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूँ। चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ़ होगी। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम्द करेगा। मैं अपने पलंग पर तुझे याद करके रात की बेदारी में तुझ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है, और मैं तेरे परों के साए में शादमानी करता हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इब्ने इंसान कब आएगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 25वां बाब पहली 13 आयात। तब आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थीं। जो बेअकल थीं उन्होंने मशालें ले लीं, पर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशालें दुरुस्त करने लगीं। और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, तो बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गईं तो दुल्हा आ पहुंचा, और वो जो तैयार थीं उसके साथ शादी में चली गईं, और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।